एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, चैप्टर 7 में अपना विद न्यूमेरिकल समाप्त हो चुका है। इसका किसी दिन टेस्ट होगा तो टेस्ट में आप सभी लोग आइएगा। मैं किसी भी दिन टेस्ट ले सकता हूं, तो आप चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लीजिए। मैं 3 दिन आपको दे रहा हूं। पूरी वीडियोज की प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा आज ही। आप जा करके उन वीडियोज़ों को वॉच कर पाएंगे प्लेलिस्ट के थ्रू। और हाँ, ध्यान रहे कि वीडियोज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी और पूरे न्यूमेरिकल्स मैंने कंप्लीट कराए हैं। आज अपन 12th फिजिक्स चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे, जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये चैप्टर आज और कल 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 दिन ही लगेंगे, चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इसमें आइए पहले जानते हैं 30% कट सिलेबस क्या है इस चैप्टर का। बेसिक मतलब इस चैप्टर के बेसिक में क्या आता है वो आज हम सीखेंगे। कल से इसके हाई लेवल की बात करके इसका चैप्टर का द एंड कर देंगे। ठीक है, देखिए 30% सिलेबस में से इससे हटाया गया है विस्थापन धारा की आवश्यकता। मतलब विस्थापन धारा का यूज कहाँ था वो हटाया गया है, बाकी इससे कुछ नहीं हटाया गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें 30% सिलेबस क्या क्या कम किया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये होती क्या है, चैप्टर का नाम ही है। देख लीजिए आपके चैप्टर का क्या नाम है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये क्या क्या किया गया है, 30% सिलेबस जो आपका कम किया गया है उसमें से इसको हटा दिया गया है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये चैप्टर का नाम है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये होती क्या है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि ये विद्युत और चुंबकीय, यानी कि देखिए इनका नाम क्या है, विद्युत और चुंबकीय। यानी कि यहीं से पता चल रहा है कि ये जो तरंगे हैं और विद्युत और चुंबक दोनों से उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये तरंगे चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के दोलनों से उत्पन्न होती हैं। अगर सपोज करो इसमें विद्युत क्षेत्र है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम लोग इनका दोलन कराएं, इनका क्या कराएं, दोलन कराएं, तो इनके जो दोलन से क्या उत्पन्न होंगी, जो तरंगे उत्पन्न होंगी उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए मेरे पे थोड़ा सा कॉल आ गई थी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए, देखिए इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये कैसे बनती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो आपके विद्युत चुंबक से बनती हैं। चुंबक और विद्युत से, विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र जहाँ पर होंगे वहाँ पर क्या उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको मैंने बताया कि इनके संचरण के लिए, मतलब इनको अगर चलना है, सपोज करो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों को निकलना है, तो इनके लिए माध्यम को, इनके लिए मायने नहीं रखता कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता हो। इनको किसी भी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहली बात इन पर आप लिख देंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, मतलब चलने के लिए क्या की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, संचरण मीन्स चलने के लिए। ठीक है, इनके चलने के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलना है, संचरण करना है, मतलब संचरण मतलब आगे बढ़ना है, तो इनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैंने बताया देखिए ये नाम से ही क्लियर है। नाम से क्या क्लियर है, नाम से ये क्लियर है कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जहाँ पे विद्युत और चुंबकीय, चुंबक दोनों हों वहीं पे उत्पन्न होंगी। तो आप साफ साफ लिख देंगे कि ये तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के दोलन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है,
जानते हैं आप, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे तो कहाँ से उत्पन्न होंगी, विद्युत, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे वहीं से ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्युत तथा चुंबक के दो जब दोलन होंगे, जब विद्युत और चुंबक का दोनों का दोलन होगा वहाँ से जो भी तरंगे निकलेंगी उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है कि ये तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय, चुंबक लिख सकते हैं, विद्युत तथा चुंबक के दोलन से उत्पन्न होती हैं, दोलन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो देखिए मैंने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन किसी भी माध्यम से चल सकती हैं। तो आप बोल देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आप बोल देंगे ये विद्युत तथा चुंबक दोनों के दोलन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके गुण। क्या पढ़ेंगे? गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, आप यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। मैं यहाँ पे गुण हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ठीक है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण क्या होते हैं। ये तरंगे जो होती हैं दोस्तों अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आपने बहुत सुना होगा अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहाँ पे ये जो तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आप लिख देंगे यह तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? यह तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। इसके बाद नंबर सेकंड क्या आता है, मैंने जो अभी अभी आपको बताया था कि ये तरंगे जो है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में दोलन कर सकती हैं। किस किस में? विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न नहीं होती है। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आप लिख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी ऊपर आपको लिखवाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं, जब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का दोलन होता है, ये वहाँ से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिख सकते हैं ये तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होती हैं, दोलन से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो इनकी चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इनकी चाल कितनी होती है? प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनकी चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है, या लिख देंगे निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं इनकी चाल, किनकी चाल दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए चौथा 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए, तो आप लोग को कंप्लीट नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। इन तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनको, ये किसी भी माध्यम पर संचरण कर सकती हैं। तो यहाँ पर सिंपल वे में आप लिख देंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अब होती क्या है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए, संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे विद्युत तथा चुंबक के दोलन से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से उत्पन्न होती हैं? नंबर पहली बात क्या है कि जब विद्युत तथा चुंबक दोनों का दोलन होता है तब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, और इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब विद्युत और चुंबक दोनों का जब दोलन होगा तो जो भी
तरंग उत्पन्न होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। अब इतना लिख देने के बाद यहाँ पे जब आप आते हैं तो इतना पता होना चाहिए आपको कि ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। इसके बाद लिख देंगे ये विद्युत चुंबक तथा इनके गुण में लिख देंगे। गुण कैसा है, विद्युत तथा चुंबक के दोलन से उत्पन्न होती हैं, एक गुण ये हो गया। अनुप्रस्थ है ये, एक गुण ये हो गया। इनके उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, एक गुण ये हो गया। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, एक गुण ये हो गया। या फिर लिख सकते हैं इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने आपको समझाया